हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा विश टेस्ट का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स। यानी वाइल्ड एनिमल्स की तरफ हम जनरल ह्यूमन बीइंग्स का क्या एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स की तरफ। तो हमें उनको जैसी वो लाइफ जी रहे हैं उनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और जैसी वो लाइफ जी रहे हो उनको जीने देना चाहिए। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, प्रतिबंधपुरम एक जगह है, वहाँ के जो राजा हैं वो यहाँ के हीरो, इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जेमदार जनरल खेलदार मेजर सता व्याघ्र संहारी महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, ये उनका पूरा नाम है। जब कभी भी अगर पूरा नाम पूछे तो जंग बहादुर सिर्फ लिख देना। इनका शॉर्ट फॉर्म है MAD CTTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन टाइगर किंग हम बहुत कॉमन नेम है जो इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन नेम है जो हम इनका टाइगर किंग यूज करते हैं। अगर हम बात करें आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई आई ही कम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो नरेटर बोलते कि मैं इधर इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये टाइगर किंग क्यों कहलाते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू द एंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मैं कोई भी ऐसा एक्टिंग नहीं करने वाला हूँ कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके या फिर इन हिस्ट्री को विड्रॉल करके ये ऐसे थे वैसे थे। मैं सीधा सीधा बताने वाला हूँ। यानी कि अगर मुझे सतु का बॉम्बर का भी डर रहेगा तब भी मैं यही बोलूंगा। यानी कि कोई भी इस हिस्ट्री को बदल नहीं सकता है। सतु का बॉम्बर एक जर्मन एयरक्राफ्ट है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, ठीक है। राइट एट द स्टार्ट इट इज imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king. It is a imperative यानी कि important बात है कि important चीज है क्या कि हम डिस्क्लोज कर सके कि क्यों हम इतना टाइगर किंग को वाइल्ड इंपॉर्टेंस दे रहे हैं स्टोरी में, ठीक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम ऑल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज टू फेस टू फेस। यानी कि जिन्होंने भी इनके बारे में यानी कि टाइगर किंग के बारे में पढ़ा है उनकी हमेशा ये आशा रही है कि वो फेस टू फेस उनसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे भरत जो थे, रामायण में जो भरत थे उन्होंने राम जी को बताया था दशरथ जी के बारे में, क्या बताया था कि दशरथ जी अब नहीं रहे। तो वैसे ही जो ऑथर हैं कल्कि है वो हमें बताते हैं कि टाइगर किंग जो है वो अपने फाइनल अबॉर्ड यानी कि अपने फाइनल रेजिडेंस पहुंच चुके हैं। मतलब कि अगर इन शॉर्ट बोले तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और उनकी डेथ कैसे हुई ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस्ट्री है, ठीक है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट आता है इनकी डेथ के बारे में जानने के लिए। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और उनकी डेथ कैसे हुई ये हमें इस टेल के एंड में ही पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एक्सपेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न। डिमाइज मतलब कि जो डेथ, उनकी डेथ का जो सबसे बेहतरीन बात थी वो ये थी कि जैसे ही वो पैदा हुए थे एस्ट्रोलॉजर हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die। यानी कि टाइगर किंग को एक ना एक दिन सच्ची में मरना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया था, ये प्रिडिक्ट कर दिया था। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट द बिट देयर लिप्स एंड सॉलोड हार्ट। यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये वॉरियर्स का वॉरियर्स बनेगा, हीरो का हीरोज बनेगा, चैंपियन का चैंपियन बनेगा। लेकिन इतना कहते हुए उन्होंने अपने लिप्स को दांतों से दबा दिया
और घूट लिया, जो मुंह में पानी आता है उसको घूट लिया। देन व्हेन कंपेल्ड यानी कि फोर्स, जब उनको फोर्स करा गया कि पूरी बात बोलो, तो उन्होंने बोला कि ये तो वैसे सीक्रेट है, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट आर फोर्स टू स्पीक, द चाइल्ड वाज बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। यानी कि वो कहता है कि ये बात तो सीक्रेट है, लेकिन अगर आप हमें इतना फोर्स कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि जो ये चाइल्ड है, जो स्टार्स के अंदर बॉर्न हुआ है, उसको किसी ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। ठीक है। एट दैट मूवमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा तो एक चमत्कार सा हो गया। एन एस्टोनिश फेस इमर्ज फ्रॉम अ लिप ऑफ अ 10 ओल्ड चलानी जंगजंग 10 days ओल्ड चलानी जंगजंग बहादुर ओ वाइस प्रॉफिट। यानी कि तब एक मिरेकल हो गया, यानी कि कुछ शब्द निकले, कुछ फ्रेज निकले, किसके मुंह से? वो जो 10 day ओल्ड का जो हमारा जंगजंग बहादुर था, जो टाइगर किंग था, उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। 10 दिन का बच्चा अब कैसे बोल सकता है? ये तो मिस्ट्री होगी, मतलब कि एक मिथोलॉजिकली होगा। ठीक है। ओ वाइस प्रॉफिट्स, यानी कि वो बोलता है ओ इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, यानी कि बिकम मोशनलेस। और जैसे ही उन्होंने सुना कि उन्होंने किसी की ऐसी आवाज आई है, मतलब उनको शक था कि एक छोटे से बच्चे ने बोला है, लेकिन उनको ये पूरा यकीन हो गया जब फिर से वो आवाज हुई। सब एकदम मोशनलेस हो गए थे और शॉक हो गए थे कि भाई ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। फिर से आवाज आती है ओ वाइस प्रॉफिट, ओ इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर, इट वॉज आई हु स्पोक। वो बोलते कि मैं था जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनशिएट द वर्ड सो क्लियरली। मतलब कि अब इस बार किसी को कोई डाउट नहीं था कि कौन बोल रहा है। ये बोल रहा है जो आज से 10 दिन पहले जन्मा है, जंगजंग बहादुर, यानी कि इनका होने वाला महाराजा। ठीक है। और वो बोलते हैं, और यहाँ तक कि वो बोला तो बोला, लेकिन इतना क्लियर और सटीक बोला कि सबको समझ में आया कि वो क्या बोला। ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। और जो चीफ यानी कि जो हेड था एस्ट्रोलॉजर्स का, उसने अपने चश्मे निकाले और उनको ध्यान पूर्वक देखने लग गया। ऑल दोज आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। तो वो कहते हैं कि जो जो पैदा हुए हैं उनको एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ा है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। हमें आपकी ये जानने के लिए प्रिडिक्शन नहीं चाहिए आपकी कि मुझे एक दिन मरना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मुझे ये बता सके, सेंस तब बनेगा कि अगर आप मुझे बता सके कि डेथ कब होगी, किसकी वजह से होगी, क्यों होगी, तब मैं मानूं। ठीक है। द रॉयल इन्फेंट अटर्स दीज वर्ड्स इन दिस स्क्वीकी वॉइस, और ये सब उन्होंने अपनी स्क्वीकी वॉइस में बोला था। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने जो फिंगर्स थी वो पहले अपनी नोज पे रखी हुई थी, तो अपनी नोज से निकाल अपने सॉरी ये सब सुन के उन्होंने अपनी फिंगर जो थी अपनी नोज पे रख ली। ठीक है। और बेबी बेयरली, वो शौक में थे कि बेबी जो है वो अभी 10 दिन भी उसको पूरे नहीं हुए हैं, उसने अपना लिप्स अपने माउथ खोला और वर्ड्स बोले, और सिर्फ इतना ही वर्ड्स नहीं बोले, साथ ही साथ उन वर्ड्स से एक इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछा। इनक्रेडिबल, वो बोलते हैं अनबिलीवेबल, रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस, देन फैक्ट द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। यानी कि फिर उन्होंने अपनी उंगली अपने नाक से हटाते हुए अपनी आंखों के पास ले जाते हुए प्रिंस को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा कि जो हमारा प्रिंस है वो बुल्स के आर्स में बॉल हुआ है, बुल्स के आर में बॉर्न हुआ है, और बुल जो होता है वो टाइगर का दुश्मन होता है। यानी कि जो प्रिंस है उसकी जो मौत होगी उसका कारण सिर्फ टाइगर ही होंगे। ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर उनको लगता है कि टाइगर का नाम लेने से जो जंगजंग बहादुर है वो डर जाएगा और डर के मारे कांपने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है भाई। जो हमारा प्रिंस है वो कांपता तो है, लेकिन डर के नहीं, गुस्से के मारे। वो डीप ग्राउल करते हुए बोलता है कि लेट टाइगर बी अवेयर, कि जितने भी टाइगर है सब मुझसे चौकन्ना रहो। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर लाइफ। और ये जो बात था, ये जो अकाउंट हुआ था कि ये बच्चा जो है डरा नहीं, उसने एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि सारे टाइगर मुझसे बच के रहो, 10 दिन का भी बच्चा पूरा नहीं है, और इतना सब कुछ बोल दिया। और इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसने पूछे, सारी बात डाउटफुल स्टोरी यानी कि र्यूमर की तरह वाइड स्प्रेड यानी कि पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई, आग की तरह फैल गई। ठीक है। हिंट साइट यानी कि टू अंडरस्टैंड वन वेंट सिचुएशन आफ्टर इट्स हैड हैपेंड, मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम
फिर क्या हुआ, दूसरी बात बताते हैं कि ये बात आग की तरफ फैल गई। अब दूसरा पार्ट आ जाता है स्टोरी का, यानी कि जो हमारे जंग बहादुर हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। मैं फेमस तो होंगे, वो क्या कर उनके जो है धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, टॉलर होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं डे बाय डे। नो अदर miracles marked his childhood days. Apart from the event already described, the boy drank the milk of an English cow. जो प्रिंस था उसने एक इंग्लिश गाय का दूध पिया था। Was brought up by an इंग्लिश नैनी, और किसने उसका ध्यान रखा था, एक इंग्लिश नैनी ने उनका ध्यान रखा था। और उसको कौन पढ़ाता था, एक इंग्लिश मैन उसको पढ़ाता था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और कुछ नहीं देखता था, खाली इंग्लिश फिल्म्स देखता था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बाकी अदर कंट्री के प्रिंस करते थे, वो भी वैसे ही करता था। जब वो 20 साल का हुआ तो जो अथॉरिटी, जो उसका राज्य था, जो अभी तक इंग्लिश गवर्नमेंट संभाल रही थी, ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट संभाल रही थी, वो उसके अंडर आ जाता है। अब वो उस किंगडम का देखभाल करने के लिए लायक हो गया है। फिर बाद में जब वो राजा बना तो ये बात फिर से, मतलब कि पहले तो कुछ साल पहले तो ये 22 साल पहले ये बात फैली थी, लेकिन उसके बाद जब वो राजा बना तो सबकी ये जो र्यूमर थी और ज्यादा फैलने लग गई, और इतनी ज्यादा फैलने लग गई कि जो ये र्यूमर थी, जो महाराजा थे उनके कानों तक पहुंच गई। तो उनको याद आया कि हाँ, मेरी मौत जो थी वो टाइगर के होने से लिखी थी। तो फिर क्या था, वो चले गए टाइगर को हंट करने। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन द काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो अब क्या हुआ कि महाराजा ने कहा, मतलब कि अपने ये जो किल कर रहे हैं तो एक तरह से पाप ही तो कर रहे हैं, तो अपने पाप को छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जब हमें अपने राहु, जब हमारी लाइफ पे, जैसा हम गाय की तो पूजा करते हैं, गाय हमारी माता है, लेकिन अगर गाय हमें मारने आए तो क्या हम अपनी रक्षा में उस पे पलटवार नहीं करेंगे? तो वो कहते कि करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसलिए मैं टाइगर्स को किल कर रहा हूँ, मेरी और कोई वजह नहीं है, मेरी मजबूरी है। ऐसा कहते हुए वो टाइगर हंट के लिए निकल जाते हैं। फिर जब वो टाइगर हंट के लिए निकल जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड यानी थ्रिल्ड होते हैं टाइगर का हंट करने के लिए, और अपनी हंट में वो कामयाब भी हो जाते हैं और अपना पहला टाइगर जो है वो 22 साल की उम्र में मार देते हैं। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं डेड बीस्ट को लेकर, उनकी डेड बॉडी को लेकर, उस एनिमल की। तो वो बोलते हैं तुमने क्या कहा था, क्या डिमांड क्या था कि किल करना है ना? तो फिर उन्होंने बोला लो मैंने कर लिया, अब बताओ मुझे कोई मार सकता है? तो वो कहते हैं कि व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उन्होंने कहा कि अब तुम क्या कहते हो, अब कोई मुझे कोई मार सकता है? तो वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली सेम मैनर्स बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, यानी कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे वो कहते हैं कि मेरे भगवान, मेरे लॉर्ड, जो ये आप ना ऐसे जैसे आपने फर्स्ट टाइगर मारा है वैसे आप 99 टाइगर्स भी आराम से मार लोगे, लेकिन बात तब आती है जब आप तो फिर वो चुप हो जाता है, लेकिन कह के वो चुप हो जाता है, धीरे वॉइस में वो कहते हैं लेकिन, है ना? जैसे वो धीरे वॉइस में लेकिन कहते हैं तो वो बोलते कि क्या बात है, पूरा बोलो, डरो मत, पूरा कहो। तो कहते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो बोलते केयरफुल, बोलते 100 टाइगर से, आपको 100 टाइगर से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 100 टाइगर ही वो टाइगर है जिसकी वजह से आपकी मृत्यु होगी, ऐसा वो कहते हैं। तो कहते हैं ठीक है मैं किल कर लूंगा, अगर लेकिन तुम्हारी बात, अगर मैंने सारे किल कर लिए और तुम्हारी बात सच नहीं निकली तो तुम क्या करोगे? तो कहता है कि मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ कर उनको जला दूंगा, और अपनी जो चोटी है, जो ब्राह्मणों की चोटी होती है, कलेक्शन ऑफ हेयर टफ्ट जिसको बोलते हैं, उनको काट दूंगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, और बोलते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर ऐसा सब कुछ होता है तो फिनिश्ड ऑन एन इनहेरेंट, यानी कि अनक्लियर नोट, और ये अनक्लियर नोट कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अब थर्ड स्टोरी का पार्ट आता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेटिंग टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन्वेटेड इन प्रतिबंधपुरम, और तब से लेके जो प्रतिबंधपुरम में टाइगर के लिए एक सेलिब्रेटिंग माहौल हो गया। अब कैसे सेलिब्रेटिंग माहौल हो गया? क्योंकि प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करना बिल्कुल बैन कर दिया गया था, यानी कि कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा, क्योंकि अब उस पर सिर्फ महाराजा का ही हक है। और
ये सब और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका प्रोक्लेम कर दिया गया, यानी कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशू कर दिया गया और बोला गया कि जिसका भी यानी कि जिसने भी टाइगर को मारा और उनका ये जो रूल है उसको तोड़ा, तो उनकी जितनी भी वेल्थ होगी और प्रॉपर्टी होगी वो सरकार के द्वारा यानी कि अथॉरिटी के द्वारा ले ली जाएगी। द महाराजा वुड ही वुड अटेंड और टू ऑल द अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। और जो महाराजा था वो थोड़ा सनका सा गया और उसने डिसाइड किया कि वो जितनी भी चीजें होंगी यानी कि जितनी भी किंगडम से रिलेटेड बातें होंगी वो तभी ध्यान रखेगा जब वो अपना 100 यानी कि 100वां टाइगर को मार देगा। और वो अपने इस टारगेट को एक जुनून की तरफ फॉलो करते हुए अपने टारगेट को लेके चला गया, मतलब कि चलने उसके और उसको कंप्लीट करने की ओर चला दिया। उसका अभी स्ट्रॉन्ग डिजायर बन चुका था कि उसको किसी भी हालत में 100 के 100 टाइगर मारने ही होंगे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कोई डेंजर फेस नहीं करना पड़ा, उन्होंने बहुत डेंजर फेस किया। मतलब कभी कभार क्या होता था कि जो बुलेट थी वो टाइगर को पास्ट करके चली जाती थी यानी मिस्ड हो जाती थी। द टाइगर लीप्ड इनटू हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर आर्म्स। और कभी कभार क्या होता था कि जो टाइगर था वो उनके ऊपर झपट्टा मार के चढ़ जाता था और कभी कभार तो उनको खाली हाथ यानी कि अनआर्म्ड यानी कि उनके पास गन भी नहीं होती थी, उसके बावजूद उनको उस टाइगर के साथ लड़ना पड़ा था। लेकिन हर बारी जो जीत होती थी वो महाराजा की ही होती थी। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। और एक बारी और इस बार टाइगर की वजह से नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली जब एक ब्रिटिश ऑफिसर्स प्रतिबंधपुरम में आए थे तब एक खतरा बन गया था कि जो महाराजा है उनका जो थ्रोन है अब उनसे ले लिया जाएगा, इसका एक खतरा बन गया था। मतलब ऐसा क्या हो गया था, ही वॉज वेरी फॉन्ड, जो हमारा ब्रिटिश ऑफिसर था, हमारा नहीं इंग्लिश ऑफिसर जो था ब्रिटिश ऑफिसर, वो आया था प्रतिबंधपुरम, ठीक है, और उसको सुनने को मिला था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर्स हैं। तो जब वो उधर आया था तो सबसे पहली चीज तो ब्रिटिश ऑफिसर को बहुत ज्यादा फॉन्ड था कि वो टाइगर की हंटिंग करे। और बेसिकली उसका भी फॉन्ड नहीं था, मतलब कि टाइगर को मार के जो उसकी स्किन आती है उसके साथ गन के साथ फोटो खिंचवा के अपनी फोटोग्राफ को एकदम फ्रेम करवाना वो उसकी हॉबी थी और वो उसको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इससे उसका प्राइड बढ़ता था। तो उसने डिस्कस किया, मतलब कि उसने क्या किया, एक नोटिस भेजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा जंगजंग बहादुर यानी टाइगर किंग को कि मैं उनके यहाँ आऊंगा टाइगर को हंट करने। एज यूजुअल विश टू द हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम बट द महाराजास वाज फिर्म यानी डिटरमाइंड, अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे, ठीक है, इन हिज रिजॉल्व यानी कि डिसीजन, अपने डिसीजन को लेके वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे और उन्होंने इनकी जो परमिशन थी इसको रिफ्यूज कर दिया यानी कि इसको माना नहीं। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और उन्होंने रिप्लाई में बोला कि मैं और कोई हंट करवा देता हूँ, मैं बोर हंट करवा देता हूँ यानी कि पिग का हंट करवा देता हूँ, मैं माउस हंट करवा देता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं मॉस्किटो हंट भी करवा दूंगा, लेकिन टाइगर हंट वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यानी वो तो मैं बिल्कुल करवा ही नहीं सकता। द ब्रिटिश ऑफिसर सीक्रेटली सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, और उन्होंने अपने सेक्रेटरी को, जो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी है, उनको मैसेज भेजा अपने दीवान के थ्रू कि जो है आप ना ये जो टाइगर है इसको नहीं मार सकते। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर ने फिर रिप्लाई में भेजा कि मैं नहीं चाहता कि मैं उस किंग को, इस टाइगर को मारूं, मैं चाहता हूं कि आप भले ही उस टाइगर को मार लो, बस मुझे उसकी जो डेड बॉडी दे देना ताकि मैं उसके साथ फोटो खिंचवा सकूं। कैलाश के यानी वो डेड बॉडी एनिमल मुझे दे देना ताकि मैं उसकी फोटो खिंचवा सकूं, बस मेरा वही शौक है, तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन महाराजा को लगा उसके लिए एग्री नहीं हुए, नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के लिए भी वो एग्री नहीं हुए। इफ ही रिलैक्स्ड नाउ यानी रिलैक्स्ड हिज डिसीजन, क्योंकि अगर आप वो मान जाते तो मे भी क्या होता, ब्रिटिश ऑफिसर जो था टाइगर को हंट करने आ जाता। और मतलब कि उन्होंने क्यों इस प्रपोजल को नहीं माना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर वो टाइगर को मार लेते है ना, उन्होंने सारे 100 टाइगर कंप्लीट कर लिए इसलिए अब उनका कोई अंत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फोटो उसको लेने दी तो लोग समझे कि जो ये टाइगर है ये उसने मारा है। किसने? ब्रिटिश ऑफिसर ने मारा है, ब्रिटिश ऑफिसर ने मारा है। और इन्होंने अभी 99 ही कंप्लीट करे, 100 तो किल किया ही नहीं इसलिए जिंदा है। तो ऐसे वो लोग सोचेंगे, मतलब लोगों को कभी यकीन नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजर की बात पर ही खड़ा उतरे, ठीक है। उनको लगेगा कि हमारा राजा डरपोक है, 100 टाइगर से लड़ाई नहीं, तो इसलिए उन्होंने इनसे
ये प्रपोजल ठुकरा दिया, ये वाला भी। फिर उनको लगा और अपने थ्रोन को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा कि महाराजा को लगा कि अब भाई उन्होंने तो 2 प्रपोजल मिले थे, दोनों के दोनों उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ठुकरा दिए, तो ये अब उनकी जो थ्रोन है उसको लूज करने में डेंजर का कारण बन सकता है ब्रिटिश ऑफिसर। तो उन्होंने क्या किया, अपने दीवान से कह करके एक डिस्कशन किया और क्या करा कि एक डिस्पैच करा, यानी कि कुछ सेंड करा। क्या सेंड करा उसने, जो ब्रिटिश कंपनी है उनको बहुत ज्यादा ज्वेलरी सेंड करी, कलकत्ता की जो फेमस ज्वेल्स है वहां से ज्वेलर्स मंगा के उनको सेंड करे। किनको, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थी उनकी वाइफ को, जो कि चीफ वाइफ थी दोराई सिनी, उनको सेंड करी। उन्होंने टोटल 3 लाख रुपए का इसमें खर्चा कर दिया था। पहले तो उनको लगा कि वो उनमें से कुछ ही चूज करेगी, बाकी वापस कर देगी, लेकिन उस औरत ने सबके सब रख दिए। ठीक है। फोर्थ आता है द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। और जो महाराजा का आगे के सफर था टाइगर को हंट करने का, वो बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था। उन्होंने सक्सेसफुली अपने बहुत सारे टाइगर किल कर दिए थे। पिछले 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगरों को मार दिया था। ठीक है, 70 टाइगर मार दिए थे और अब उनके 30 टाइगर बचे थे। अनफोर्सीन हर्डल, यानी कि लेकिन उनको बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक था कि टाइगर की पॉपुलेशन। अब प्रतिबंधपुरम में 70 टाइगर उन्होंने मार दिए थे और अब एक नई प्रॉब्लम आगे खड़ी हो गई थी कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है प्रतिबंधपुरम में, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट हो गए थे, यानी कि खत्म होने की तागात पर आ गए थे। गिने चुने ही टाइगर प्रतिबंधपुरम में रह गए थे। हु नोज, वो अब नरेटर कहते हैं, हु नोज, किसको पता कि टाइगर जो थे उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया, क्या पता उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया हो कि राजा से मरना ना पड़े, या फिर वो उस देश को छोड़ के ही भाग गए हो, फिर आगे वो बोलते हैं, वन डे महाराजा सेंट द देवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो अपने गन को दिखाते दिखाते वो कह रहे थे कि दीवान साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि 30 और टाइगर बचे जिनको इन गन से मरना रहता है, जिनका भी इन गन से मरना रहता है। ही आस्क्ड ब्रांचिंगली, यानी वेविंग द थ्रेट ऑफ हिज और एंगर, यानी अपना एंगर थोड़ा सा दिखाते हुए, बाहर लाते हुए, अपने गन को सहलाते हुए, अपने गन को साफ करते हुए वो ऐसा दीवान साहब से कह रहे थे। शडरिंग, यानी ट्रेम्बल विद फियर। अब थोड़ा सा ना जो दीवान साहब थे वो थोड़ा ना थोड़ा सा घबरा गए थे और कहते कि योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। तो कहते कि मेजेस्टी यानी कि हे राजा महाराजा, मैं जो हूँ मैं तो टाइगर नहीं हूँ। तो कहते विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो कहते कि कौन पागल तुम्हें टाइगर कहेगा। तो कहते कि फिर वो कहते कि राजा, मैं तो गन भी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम टाइगर भी नहीं हो, तुम गन भी नहीं हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। कहते हैं मैंने तुम्हें इधर किसी और काम से बुलाया है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान साहब थोड़ा सिली वे में, यानी मजाक करते हुए कहते हैं कि महाराज, मेरी ऑलरेडी ना 2 वाइफ्स है और अगर मैं अब तीसरी करूंगा तो कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। तो कहते हैं कि बकवास मत करो दीवान साहब, मैं मैरी करना चाहता हूँ पर तुमसे नहीं, है ना, ऐसे बोलते हैं। और फिर कहते हैं मुझे टाइगर चाहिए, ऐसा बोलता है। तो बोलते हैं योर मैजेस्टी, फिर वो बोलते हैं कि महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, प्लीज इसके बारे में एक और सोच लीजिए। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो शादी करते थे। अगर वो शादी लड़की से नहीं करना चाहते तो अपनी तलवारों के साथ शादी करते थे, अपने गन के साथ शादी करते थे। फिर वो कहते कि हमारे पास ऑलरेडी एक टाइगर किंग है, हमें किसी टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे वो बोलते हैं। तो महाराजा जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं ना ही टाइगर से मैरी करना चाहता हूँ, ना ही गन से, मैं बाकी सबकी तरह एक लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ अ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो तुम्हें एक स्टैटिक ग्राफ बनाना होगा जिसमें कितनी पॉपुलेशन है, कितनी टाइगर की पॉपुलेशन है, कितने नेटिव हमारे आसपास के देशों में। अगर जिसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, वहां पे पता लगाओ कि वहां पे कोई राजा की बेटी है, उसी से मैं शादी करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। इन्वेस्टिगेट यानी कि फाइंड आउट करो, यानी कि वो अपने फायदे के लिए ही शादी कर रहा है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच इट प्रपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। उन्होंने ऐसी लड़की ढूंढ भी ली और उसके बाद उनकी शादी धूमधाम से हो गई। शादी होने के बाद जो हमारे जंग बहादुर थे, वो जब भी अपने
ससुराल जाते थे, फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे, तो जितनी बार भी जाते थे 5 से 6 बार टाइगर तो मार ही देते थे। इन दिस मैनर उन्होंने अपने सारे 99 टाइगर पूरे कर लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने 99 टाइगर पूरे कर लिए, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि प्रतिबंधपुरम के अलावा वहां पे जहाँ पे वो पहले अपने ससुराल टाइगर का हंट करते थे, वहां पे भी जो टाइगर की संख्या थी वो बहुत ज्यादा तादाद में कम हो गई थी। द महाराज एंजाइटी रीच टू दी fever pitch and remain in just tiger to achieve the tally of 100। यानी कि बेसिकली अब उनकी जो क्यूरियोसिटी थी 100 टाइगर को मारने की, वो अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वो अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अब वो कुछ भी वेट नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी हालत में अब 100 टाइगर को किल करना ही है। इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी कि उनको किसी हालत में करना था। He had this one thought during the day and the same dream at night। और ये थॉट उनको इतना बस गया था कि रात को सपने भी उनको इसी चीज के आते थे। By this time the tiger farms had run dry even in the father-in-law kingdom। और इसी समय जो टाइगर्स थे वो एक्सटेंड हो गए थे फादर-in-law के किंगडम में भी। It was become impossible to locate टाइगर एनीवेयर। और ये इम्पॉसिबल बन चुका था कि टाइगर कहीं भी मिलेगा उनको अब। Yet only one more was need। हाँ, एक और ही चाहिए था बस। that one single beast the महाराजा would have no fear left। और अब उन्होंने 99 टाइगर्स को किल करने के बाद उनके दिमाग में अब कोई भी फियर नहीं बचा रखा था। उनको किसी भी हालत में थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा केयरफुल रहना था इस लास्ट टाइगर को किल करते समय। ठीक है। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। लेट का मतलब कि वो चीफ एस्ट्रोलॉजर अब नहीं रहा, वो भी मर चुका है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। और 99 किल करने के बाद उनको 100 से चौकन्ना रहना है। ट्रू इनफ, वो खुद ही में बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है। सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और वो वैसे भी अनकंट्रोल बीस्ट होता है। वैसे भी उनको पता है, उनको इतनी अच्छी टाइगर के बारे में नॉलेज हो चुकी है। वन हैड बी वेरी यानी कि बी कॉन्शियस, बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। तो वो खुद ही में बोलते हैं पर हमें कहाँ मिलेगा 100 टाइगर। इट सीम्स इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लिव टाइगर। बोलते कि ये आसान है कि हम टाइगर का मिल्क ढूंढ लें, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अब हम टाइगर ढूंढ पाए। थस द महाराजा वाज स्टक इन ग्लूम। जो महाराजा थे वो ग्लूम में चले गए। यानी कि ये हाइपरबली यहाँ पे यूज हुआ है कि टाइगर का मिल्क फाड़ना तो मिल भी जाएगा लेकिन टाइगर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये इधर हाइपरबोली है। ठीक है। द महाराजा वस संक इन ग्लूम यानी कि सैडनेस में डूबता चला गया। इतना डूबता चला गया कि उन्होंने जब उनको पता चला कि हिल साइड विलेज में टाइगर फाउंड हुआ तो खुद को रोक नहीं पाया और उधर चले गए उनको ढूंढने। और वहां पे उनके साथ उनके जो मिनियन सन्स थे यानी कि उनके अंदर काम करने वाले उनके दीवान साहब हो गए, उनके जो और भी लोग हैं सैनिक हो गए, सब उधर जाकर पहुंच गए। लेकिन उधर उनको कोई भी टाइगर नहीं मिला। तो उन्होंने विलेज में अनाउंसमेंट करी महाराजा ने कि अगर जिसको भी टाइगर मिलेगा, जिसकी भी प्रदेश में टाइगर मिलेगा तो वहां पे जो 3 साल का टैक्स है उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड। लेकिन तभी भी जो टाइगर था वो नहीं मिल रहा था। इट सीम्स एज इफ ही हैड डेलिबरेटली वे एंड इटसेल्फ एन ऑर्डर टू फॉल्ट यानी कि डिसोबे द महाराजास विल। और तब महाराजा को लगा कि ये सब लोग कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, ये मेरे ऑर्डर को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने जल्दी महाराजा इक्वली डिटरमाइंड ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। और उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ना भी भूल गए। मतलब उन्होंने छोड़ने भी नहीं वाले थे उस फॉरेस्ट को उस दिन। उनको लगा कि कोई भी उनके नियम का पालन नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि जो भी टाइगर ढूंढ के लाएगा उसको वो मिलेगा, 3 साल का रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी लोग नहीं ढूंढ के ला रहे, उसका उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे। तो वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी थे, इतने डिटरमाइंड थे कि उन्होंने तब तक फॉरेस्ट नहीं छोड़ा जब तक कोई भी टाइगर नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही डेज पास करते गए महाराजा का जो पागलपन था वो और ज्यादा बढ़ता गया, उनका जो एंगर था वो और ज्यादा बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने दीवान साहब को बुलाकर बोला कि तुम जितने भी गांव वाले हैं उन सबका जो टैक्स है उसको 4 टाइम्स कर दो, यानी कि 4 टाइम्स कर दो, 4 गुना बढ़ा दो। फिर उन्होंने, तब दीवान साहब थोड़े समझदार थे, उन्होंने बोला कि महाराज अगर हमने ऐसा किया तो जो हमारे प्रजा के लोग हैं हमसे अनहैप्पी यानी डिसकंटेंट हो जाएंगे और हमारी जो प्रजा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर आ जाएगी जो अभी तक हाई पोस्ट पर चल रही है। किंग को कहते हैं। द दीवान वेंट टू होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। तो फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तुम अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दो,
वो कहते हैं। फिर वो ऐसा कहते हैं, वो तो तब जब वो ऐसा कहता है महाराज दीवान साहब को, तो दीवान साहब समझ जाते हैं अगर जल्द से जल्द किसी टाइगर का बंदोबस्त नहीं करा गया तो महाराज की ये कंडीशन हमारे लिए पैथेटिक साबित हो सकती है, यानी हमारे लिए बहुत बुरा नतीजा ला सकती है। इतना कह करके जो हमारे राजा के दीवान साहब थे वो कुछ प्लान बनाने लग जाते हैं। वो बाकी लोगों के साथ मिलकर जू से एक टाइगर खरीद कर ले आते हैं और उस टाइगर को लेने जाते हैं। लेकिन उधर क्या हो रहा था, सत्याग्रह हो रहा था, जिसके कारण उनको कार के अंदर ही टाइगर को फिट करना पड़ता है। जैसे वो टाइगर को कार के अंदर फिट करते हैं, बहुत ज्यादा पुल पुल कर करके उनको करना पड़ता है और वो फाइनली फिट हो जाता है। फिर जब आता है तो फिर अगले दिन राजा को उधर हंटिंग एरिया में लेके जाता है जहाँ पे उन्होंने उस टाइगर को रखा था, और वहां पे रखने के बाद टाइगर जो महाराजा है और टाइगर है उन दोनों का इनकाउंटर हो जाता है। और ऐसा होता है तो महाराजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। और वो बोलते हैं कि इसकी जो डेथ बॉडी है उसको लाओ, मैं इसके साथ फोटो खींचूंगा गन वाली, जैसे वो ब्रिटिशर ने पहले खींचने का अपना प्रशंसा लिखाई थी। ठीक है, और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं, जो उसके कैदी के जो लोग उनके मिनियंस थे जो उनके अंडर काम करते थे, जब वो पास जाते हैं देखने के लिए कि टाइगर के पास, तो वो देखते हैं कि जो टाइगर है ना वो मरा नहीं है अभी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइगर अभी मरा नहीं। तब उनको समझ में आता है कि जो बुलेट थी वो टाइगर को लगी नहीं थी, उसके पास से होकर गई, जिसके कारण जो टाइगर था वो खाली बेहोश हुआ है। लेकिन उनको पता था कि अगर ये बात महाराजा को पता चल गई तो हो सकता है कि वो उनको जॉब से निकाल दे, है ना, और क्या करे, उस टाइगर को फिर से उनको मारने का मौका नहीं मिला। तो इस बात के डर से उन्होंने खुद ही उन सैनिकों ने खुद ही महाराजा के बिना ऑर्डर्स के बिना बताए उस टाइगर को मार दिया। Then he, as commanded by the king, the dead tiger was taken as a procession through the town and buried at tomb एंड एक्रेट ओवर इट, यानी कि पूरे स्टेट में उसका जो लाश थी, उसकी जो बॉडी थी, उसको घुमाया गया और कहा गया कि महाराजा ने अपना 100वां टाइगर मार दिया। एस्ट्रोलॉजर की जो बात थी वो झूठी साबित हो गई। ऐसा कहकर पूरे गांव में बात फैल जाती है। फिर इतने सालों के परिश्रम के बाद महाराजा सोचता है कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरा बच्चा हो गया, तब मेरा बच्चा होने उसका 3रा जन्मदिन आ गया, क्यों ना उसको सेलिब्रेट करा जाए। तो महाराज जो होते हैं वो टाइगर की हंट से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो ना अपने प्रिंस के लिए एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दिखाने के लिए दुकान की खोज में लग जाते हैं, टॉय की खोज में लग जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉप सर्च कर ली होती है, लेकिन कहीं पे भी उनको कोई सुटेबल गिफ्ट नहीं मिलता है। फिर उनको वहां पे एक किसी की दुकान में एक वुडन टाइगर दिखता है, और जो कि सिर्फ 2 आना का था। ठीक है, 2 आना यानी कि कोई ₹25 का था, लेकिन शॉपकीपर को ये बताते हुए शर्म आती थी कि वो सिर्फ 2 आना का था। और उसको लगता कि अगर उनको लगता ये जो हमारे ये काम करने वाले हैं, इनके हिसाब से कि अगर इन्होंने राजा को बोला कि ये सिर्फ आनों में है, कि ये जो टाइगर है वो सिर्फ आनों में है, आनों में के कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ इसकी रेट जो है आनों में है, हाफ है इनके एक्सपेक्टेशन से। तो क्या पता कि जो राजा है वो इसको जेल में डाल दे, ये कह करके तुम अनस्किल्ड चीजें बेचते हो, इतनी सस्ती चीजें बेचते हो, ऐसे करके जेल में डाल देंगे। तो इसलिए जो ये जो शॉपकीपर है महाराजा को फॉल्स प्राइस बताता है। वो बताता है ये ₹100 का है। ₹100 उस टाइम में बहुत ज्यादा महंगा माना जाता था, यानी आज के करोड़ों रुपए मान के चलो, इतना महंगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं योर मैजेस्टी इज जस्ट ₹100, यानी कि सिर्फ ₹100 का ही है। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, इसको पैक करवा दो, मैं और मेरे बेटा इसी से खेलेंगे आज रात। और वो जाते हैं, आज रात इसी से खेलते हैं। और फिर जब दोनों खेल रहे होते हैं तो जैसे कि वो जो होता है ना, अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसकी तराशी करी होती है और उसका जो सरफेस है वो थोड़ा रफ होता है, जिसमें से वुड के जो स्कार्प्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं। क्विल्स यानी कि फिटनेस, उसकी जो फिटिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है, उसकी शेविंग भी अच्छी से नहीं हुई होती है। तो इसकी वजह से जो महाराजा के लेफ्ट हैंड में एक वुड का एक नीडल का पार्ट चुभ जाता है और राजा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो खेलने में बिजी होता है उनके साथ। तो अगले दिन जो वो इन्फेक्शन होता है वो पूरे महाराजा के हैंड में वो फैल जाता है और धीरे धीरे आर्म से फैल जाता है। फिर उसके बाद सर्जन्स बुलाए जाता है जो उनका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन राजा बच नहीं पाते और एट द लास्ट सर्जन्स बोलते हैं कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डाइड। ये एक आयरनी है क्योंकि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर की कहानी थी, जो एस्ट्रोलॉजर की बात थी वो सच थी, यानी कि
उन्होंने कभी 100 टाइगर किल किया ही नहीं था, और अब जो आज जिसकी वजह से आज उनकी मौत हुई है वो 100 टाइगर की वजह से ही हुई है, और जो 100 टाइगर है उसने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया है टाइगर किंग से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी is a satire consist of the those in the power of the another employer and literary democratic irony in the story। यानी कि हमें आयरनी बतानी है स्टोरी में। तो मैंने अभी आप बता दी कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा वाज डाई। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर की बात है वो सच निकली और महाराजा मर गया। वट इज द ऑथर इनडायरेक्ट कमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द इनोसेंट एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स के लिए क्या इनडायरेक्टली मैसेज दिया ऑथर ने? यानी कि हम अपने तरीके, अपने चलते हुए, अपनी सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए हम क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनका लेदर यूज करते हैं, उनको मारते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, विच इज नॉट गुड। और हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। भले ही वो वाइल्ड है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको अपने जीने का पूरा अधिकार है। जैसे वो करते हैं उनको कर, जैसा जैसा वो अपनी लाइफ जी रहे हैं उनको जीने देना चाहिए और उनको अकेले छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उनकी लाइफ में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजा मिनिसेंस टुवर्ड्स हिम। कैसे आप महाराजा को जो मिनिसेंस का बिहेवियर है बताएंगे? तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे, क्योंकि सबसे पहला अगर वो टाइगर किंग को बता देते कि वो जो टाइगर है वो उनके द्वारा नहीं बनाया है, तो शायद टाइगर किंग जो थे वो आगे से चौकन्ना रहते, और शायद इस वजह से वो किसी अनस्किल्ड कार्बन ये चीज नहीं लेते। और दूसरा, जो वो हमारा शॉपकीपर था, अगर वो महंगा ये इसको नहीं बेचता, अगर सच बता देता, तो शायद राजा उस चीज को नहीं लेते और शायद उनकी मौत नहीं हुई हुई होती। तो इससे पता चलता है कि वो जो थे वो सिर्फ अपने से मतलब रखते थे कि उनको जेल ना हो जाए, खाली खुद के लिए वो अपने आप तक समर्पित थे, इसलिए वो इतने लॉयल नहीं थे। फोर्थ क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये दोनों मैं आपका कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी। सो आपको ये दोनों क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।